स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मुजफ्फरनगर में देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का शानदार नजारा देखने को मिला। हर घर तिरंगा अभियान के तहत मुजफ्फरनगर पुलिस की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बड़ी संख्या में आम नागरिकों और विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ रिजर्व पुलिस लाइन मुजफ्फरनगर से किया गया। हाथों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लेकर पुलिसकर्मी और नागरिक पूरे जोश और उत्साह के साथ यात्रा में शामिल हुए। यात्रा के दौरान देशभक्ति गीतों और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत संगीत ने माहौल को और खास बना दिया। यात्रा पुलिस लाइन से शुरू होकर मालवीय चौक, हनुमान चौक, शिव चौक, मीनाक्षी चौक और फक्कर शाह चौक होते हुए थाना खालापार पहुंची, जहां तिरंगा यात्रा का समापन हुआ। रास्ते भर बड़ी संख्या में लोग यात्रा को देखने के लिए मौजूद रहे और कई लोग हाथों में तिरंगा लेकर खुद भी यात्रा का हिस्सा बन गए। इस दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। पुलिसकर्मियों के साथ स्कूली विद्यार्थियों की सहभागिता ने यात्रा में खास उत्साह भर दिया। बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारों के साथ आगे बढ़ते नजर आए। तिरंगा यात्रा के दौरान आम नागरिकों ने जगह जगह मुजफ्फरनगर पुलिस के जवानों का पुष्पवर्षा कर स्वागत किया और उनका उत्साह बढ़ाया। पुलिस और जनता के बीच यह सहभागिता आपसी विश्वास, सहयोग और भाईचारे का संदेश देती नजर आई। यात्रा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक नगर अमृत जैन, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अक्षय संजय महाड़ीक, पुलिस अधीक्षक यातायात अतुल कुमार चौबे, पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु सिद्धार्थ और सहायक पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ के मिश्रा समेत बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर पुलिस का कहना है कि इस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोगों के मन में राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की भावना को मजबूत करना और हर घर तिरंगा अभियान के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाना है। पुलिस ने जनपदवासियों से अपील की है कि स्वतंत्रता दिवस के इस राष्ट्रीय पर्व को पूरे उत्साह और गरिमा के साथ मनाएं और अपने घरों पर तिरंगा फहराकर देश के प्रति सम्मान और गौरव की भावना को मजबूत करें। कुल मिलाकर मुजफ्फरनगर की सड़कों पर निकली यह तिरंगा यात्रा पुलिस, जनता और नई पीढ़ी के एक साथ आने का संदेश देती नजर आई। मुजफ्फरनगर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर गांधी वाटिका में विचार संगोष्ठी और श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री सुरेश राणा, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल समेत कई जनप्रतिनिधि और भाजपा पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान 1947 के विभाजन में जान गंवाने और विस्थापन की पीड़ा झेलने वाले परिवारों को श्रद्धांजलि दी गई। सुरेश राणा ने कहा कि विभाजन पीड़ितों का साहस और संघर्ष आज भी देश के लिए प्रेरणा है। कार्यक्रम के बाद मौन श्रद्धांजलि जुलूस निकाला गया और विभाजन पीड़ित परिवारों को सम्मानित किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सौहार्द और भाईचारा मजबूत करने का संकल्प भी लिया गया। देश आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस खास मौके पर राजधानी दिल्ली में देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव का अद्भुत नजारा देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। तिरंगा फहराते ही पूरा लाल किला देशभक्ति के रंग में नजर आया। ध्वजारोहण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और राष्ट्र के नाम अपना संबोधन शुरू किया। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री के संदेश पर देश भर की निगाहें टिकी रहीं। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्कूलों, सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर तिरंगा फहराया जा रहा है। लोग देश के वीर स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्र की रक्षा में बलिदान देने वाले वीर जवानों को नमन कर रहे हैं। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर पूरा देश एकता, अखंडता और राष्ट्रभक्ति के संकल्प के साथ आजादी के इस महापर्व को मना रहा है। कार्यक्रम के दौरान विभाजन के समय विस्थापित हुए लोगों की पीड़ा और संघर्ष को भी याद किया गया। वक्ताओं ने कहा कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना आज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। 14 अगस्त का यह दिन हमें याद दिलाता है कि देश का बंटवारा अपने साथ कितनी बड़ी मानवीय त्रासदी लेकर आया था। विभाजन में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया। मुजफ्फरनगर के सोल्जर बोर्ड से इतिहास के उस काले अध्याय को याद करते हुए एक ही संदेश सामने आया, देश की एकता और अखंडता हमेशा सर्वोपरि रहे। ओडिशा के पुरी से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशभक्ति और कला का शानदार संगम देखने को मिला। पद्मश्री से सम्मानित मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पुरी बीच पर 7 फीट ऊंची एक खास देशभक्ति से जुड़ी रेत की कलाकृति तैयार की। इस शानदार सैंड आर्ट में तिरंगे के साथ 2 मोर बनाए गए हैं। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और इस कलाकृति के जरिए देश की सांस्कृतिक विरासत के साथ विविधता में एकता का संदेश दिया गया है। सुदर्शन पटनायक की इस कलाकृति में आजादी, देशभक्ति, शांति और राष्ट्रीय एकता की भावना को खूबसूरती से दर्शाया गया है।
उन्होंने कहा कि तिरंगा हमें हमेशा एकजुट रहकर मजबूत, शांतिपूर्ण और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए काम करने की प्रेरणा देता है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पुरी घूमने पहुंचे पर्यटक भी इस अनोखी सैंड आर्ट को देखकर काफी उत्साहित नजर आए। पर्यटकों ने सुदर्शन पटनायक की कला की जमकर सराहना की और कहा कि 80वें स्वतंत्रता दिवस पर इस जीवंत कलाकृति को सामने से देखना उनके लिए सौभाग्य की बात है। रेत से बनाई गई यह कलाकृति न सिर्फ कला की खूबसूरती दिखा रही है, बल्कि देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश भी लोगों तक पहुंचा रही है। इंडिपेंडेंस डे के लिए हम लोग हर साल कुछ नए तरीके से सैंड स्कल्पचर क्रिएट करते हैं विज करने के लिए। यहाँ पर इस बार इंस्टॉलेशन सैंड स्कल्पचर्स क्रिएट किए हैं कि जिसमें बहुत सारे फूड्स को इंस्टॉल किए हैं और इसके साथ यूनिटी इन डाइवर्सिटी उसी को लेकर ये स्कल्पचर से आप देख सकते हैं इसको किस तरीके से हमने ये स्कल्पचर्स में डिफरेंट एलिमेंट्स को इंक्लूडिंग किए हैं और इसके साथ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे करके मैसेज में लिखे हैं जय हिंद। सुदर्शन सर का हाथ का कला तो हम लोग को देखने को मिला है 80वां स्वतंत्रता दिवस में, तो देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये एक मतलब सर का काम हम लोग विटनेस कर पाए, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। वी आर वेरी लकी। तो इस अवसर पे हम लोग यहाँ पे उपस्थित होकर के खुद को बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है और सर ऐसे ही आगे भी बहुत सारा काम करता रहे, बस इसी का बात। वी आर सरप्राइज्ड एंड वी आर एक्सट्रीमली अमेज्ड। सर तो पद्मश्री अवार्डी भी है, तो सर का काम हम लोग बहुत पहली बार देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आज जो इस समारोह में उपस्थित है उन सब के लिए आज एक ऐतिहासिक पल भी है। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए। उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं।